दोस्तों, रहस्य और जासूसी की सच्ची घटनाओं की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे एक और नई कहानी जिसका शीर्षक है फांसी के तख्ते ने उसकी जान बचाई। चलिए शुरू करते हैं फिर। जिम और बिल बकली नजदीक के शहर से घर लौट रहे थे। अचानक दो व्यक्तियों ने, जो झाड़ियों की ओट में छिपे हुए थे, उन पर हमला कर दिया। बिल की छाती में गोली लग गई थी, इसलिए वह घोड़े पर से गिरकर वहीं मर गया। जिम किसी तरह बचकर भाग निकला। आह, दोनों भाई अपनी रक्षा नहीं कर सके क्योंकि जान मारने की अनेक धमकियों के बावजूद वे निहत्थे थे। यह घटना अमेरिका में मिसिसिपी कोलंबिया के मेरियन काउंटी में घटी। ऐसा मालूम होता है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में व्हाइट कैप्स नाम का एक गुप्त गिरोह उस इलाके के गरीब बागान मालिकों को हमेशा धमकाया और परेशान किया करता था। उनका एक आखिरी शिकार एक निग्रो था। उसने एक विधवा के फार्म पर की नौकरी छोड़कर बकले भाइयों के यहाँ काम करना शुरू किया क्योंकि इन्होंने उसे अधिक वेतन देने का वादा किया था। उसने उन जालिमों का नाम बताया जो उसे तंग कर रहे थे। जिम और बिल ने वादा किया कि वे इसकी शिकायत पुलिस में और शहर की ग्रैंड जूरी को करेंगे। उन बदमाशों ने दोनों भाइयों को धमकी दी कि यदि उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। लेकिन जिम और बिल ने दृढ़ निश्चय कर लिया था और वे अधिकारियों के पास गवाही देने चले गए। इसका बुरा नतीजा यह हुआ कि दोनों में से एक को अपनी कीमती जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। जिम को अपने भाई के हत्यारे की पहचान करने के लिए कहा गया। उसने बिल परविस उसने बिल परविस नाम के एक युवक किसान का नाम बताया जो एक पुराने सम्मानित घराने से संबंधित था, जिसके नाम से निकटस्थ सैन्य नगर परविस प्रसिद्ध हो गया था। संदिग्ध व्यक्ति को तुरंत बंदी बना लिया गया। मामला अदालत में पेश किया गया। बिल के 3 पड़ोसियों और 2 रिश्तेदारों ने बयान दिया। उन सब ने गवाही दी कि हत्या के समय आरोपी घर पर था। उसकी बंदूक भी बहुत दिनों से प्रयोग में नहीं लाई गई थी, लेकिन जजों को उसकी गवाही पर शक था, इसलिए बिल परविस को फांसी की सजा दे दी गई। उसे मौत आने तक फांसी के तख्ते पर लटकाया जाना था। ऊंची अदालतों में उसकी अपील को नामंजूर कर दिया गया। बिल परविस के सभी परिचित लोग चकित थे क्योंकि उन्हें यह कभी विश्वास नहीं होता था कि वह ऐसा अपराध कर सकता है। चर्च का धर्मगुरु जेल में उससे मिलने गया। उसने भी महसूस किया कि दंडित दंडित व्यक्ति निर्दोष है। फांसी की पूर्व रात्रि में वह पुनः उससे मिलने आया। उसने देखा कि उसे जमीन से लगाकर जंजीर में बांध दिया गया है, लेकिन वह शांत है। ऐसा बताया गया कि पादरी से कहा, मुझे अपनी आत्मा की नियति को लेकर कोई चिंता नहीं है। दूसरे दिन का सवेरा आया। 7 फरवरी 1918। हजारों स्त्री पुरुष बच्चे चौक पर एकत्र थे। शेरीफ और उसके सहायकों ने 2-2 बार हर चीज की ये जांच कर ली कि फांसी के लिए सब ठीक ठाक है। बिल परविस 21 वर्षीय युवा किसान को धीरे धीरे लकड़ी के मंच पर लाया गया। शेरीफ ने, जिसने उसे कैद किया था और जिसे उसे अपराध पर कभी शक नहीं हुआ, निष्ठुरता पूर्वक पूछा, बिल, क्या तुम्हें इस आखिरी घड़ी में कुछ कहना है? बड़ी ही शांत और संयमित आवाज में दंडित व्यक्ति ने घोषित किया, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जो लोग बाहर खड़े हैं वे मुझे बचा सकते हैं यदि वे चाहें। लेकिन अफसोस, बिल परविस को बचाने कोई नहीं आया। उसके हाथों को पीठ के पीछे करके तथा उसके दोनों पैरों को मिलाकर बांध दिया गया। उसके सिर पर एक काला टोपा रख दिया गया। फांसी का फंदा सावधानी से उसकी गर्दन में डाल दिया गया। तब जब भीड़ सांस रोककर प्रतीक्षा कर रही थी, शरीफ ने जल्दी से कहा, भगवान तुम्हारी सहायता करे बिल परविस, और लीवर को घुमा दिया गया। सब कुछ क्षणों के लिए शांत खड़े थे, लगभग पथराए हुए। वास्तव में वे अपनी आंखों पर विश्वास न कर सके। उनके सामने खुले फर्श दरवाजे के ऊपर एक खाली फांसी का फंदा सवेरे की शीतल हवा में झूले की तरह झूल रहा था। बिल परविस कहाँ गया? वह फांसी के तख्ते के नीचे फर्श पर पड़ा था, बेहोश, किंतु सांस अब भी चल रही थी। काला टोप अब भी उसके सिर पर पड़ा था। उसके हाथ पांव अभी भी मजबूती से बंधे थे। यह कैसे हो गया? वह फंदे से निकलकर नीचे कैसे गिर पड़ा? यह एक ऐसा रहस्य था जिसने सबको चकित कर दिया। अधिकारीगण उसे दूसरी बार लटकाने के लिए फांसी के तख्ते की ओर खींच कर लाने लगे, किंतु धर्मगुरु ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि विधाता के हाथ ने उसे बचा लिया है। अब उसे पुनः फांसी कैसे दी जा सकती है? भीड़ ने चिल्लाते, गाते और नाचते हुए और चमत्कार के लिए भगवान का गुणगान करते हुए पादरी के प्रयास का साथ दिया। शेरिफ सरप्राइज हो गया और भीड़ की बढ़ती उत्तेजना के भय से उसने आरोपी को फिर से जेल में डाल दिया। लेकिन गवर्नर नाराज हो गया। बिल परविस को अपराधी पाया गया था। उसे मृत्यु होने तक लटकाने की सजा दी गई थी। यदि वह बच गया तो उसे पुनः लटकाना चाहिए था। यह उसकी सीधी सादी दलील थी।
बिल के वकीलों ने राज्य की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सरगर्मी से अपील की, लेकिन दुर्भाग्यवश शीर्ष शीर्ष अदालत ने उसे नामंजूर कर दिया। इसलिए बिल परविस को एक चमत्कार द्वारा निश्चित मृत्यु से बच जाने के लगभग 2 वर्षों के बाद सन 1920 में 12 दिसंबर को दूसरी बार फांसी पड़ने वाली थी। आरोपी इस फैसले से क्षुब्ध नहीं हुआ और शांत और अविकल बना रहा। उसे विश्वास था कि जिस शक्ति ने उसे एक बार बचाया है वह शक्ति से दूसरी बार भी बचाएगी। कोई नया सबूत नहीं मिला। अंत में सरकार ने उसे कोलंबिया के जेल से उसके अपने शहर परविस के छोटे से जेल में स्थानांतरित कर दिया, जिससे वे अपने जीवन के अंतिम कुछ सप्ताहों में अपने परिजनों के निकट रह सके। आधी रात थी। दूसरी बार फांसी पड़ने में 1-2 दिन शेष थे। तभी जेल पर एक भीड़ तभी जेल पर एक भीड़ टूट पड़ी और पहरेदारों पर काबू पाकर बिल परविस को उड़ा कर ले गई। गवर्नर आग बबूला हो उठा। उसने आरोपी को पकड़ने, उसे छुड़ाने वालों की जानकारी देने वालों के लिए एक बड़ा इनाम घोषित किया। किसी ने इनाम का दावा नहीं किया, जबकि उस छोटे से शहर परविस के अधिकांश लोग जानते थे कि बचाने वाले कौन हैं, और यह भी कि बिल परविस वास्तव में पहाड़ियों के पार जंगल में अपने परिवार के साथ रह रहा है। वर्तमान गवर्नर की अवधि पूरी हो गई है। उसके उत्तराधिकारी ने अपने चुनाव प्रचार के समय बिल की सजा को कम कर देने का वादा किया था। बिल परविस ने आशा छोड़ दी थी। नए गवर्नर ने कार्यभार संभालने पर अपने वादे के अनुसार उसकी सजा को मामूली आजीवन कारावास में बदल दिया। 2 साल के बाद हजारों नागरिकों द्वारा, जिसमें वह जज भी शामिल था जिसने बिल परविस पर मुकदमा चलाया था, हस्ताक्षर करके याचिका दायर की गई। अंत में अभियोगी को क्षमादान कर देकर मुक्त कर दिया गया। वह अपने फार्म में फिर काम पर लग गया। शीघ्र ही उसका विवाह गिरजाघर के धर्मगुरु की बेटी के साथ हुआ। कुछ ही वर्षों के बाद उन्हें 11 छोटे छोटे बच्चों के माता पिता कहलाने का गौरव भी प्राप्त हुआ। बिल बगले की हत्या किसने की, यह एक रहस्य बना रहा। कई वर्ष बीत गए। एक दिन जो बियर्ड नाम का एक वृद्ध बागान मालिक मृत्युशैया पर पड़ा था। उसने बड़े दुख के साथ स्वीकार किया कि उसने व्हाइट कैप्स के एक अन्य सदस्य के साथ मिलकर बकले की हत्या की थी। इस खबर से उस पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सरकार ने गलती के लिए माफी मांगी और $5000 का हर्जाना बिल परविस को दिया गया। क्या पहचान करने में गलती के कारण जिम बकले ने बिल परविस को अपने भाई का हत्यारा बता दिया था? क्या यह मात्र संयोग था कि बिल परविस एक सुनिश्चित मृत्यु से बच निकला है, या जैसा कि उसका स्वयं का और उसके शुभचिंतकों का दृढ़ विश्वास था कि चमत्कार उसकी अटल निष्ठा और सच्ची प्रार्थनाओं के उत्तर में दी गई भगवान का कृपा का परिणाम था?